Hello, my dear kids. How are you? Fine? Good. So, yesterday we started 5th chapter A, An, and The. And today we will continue with our chapter in textbook. Okay. So, please open page number 18 in your textbook. So, first of all, before starting with today's classwork, we will discuss yesterday's homework answers. Okay. सो इन दिस वॉज योर होमवर्क और जिसमें आपको क्या करना था कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं और आपको उन्हें ए वाले कॉलम में और एन वाले कॉलम में प्लेस करना था। तो हमने कल क्या सीखा था कि हम ए जो है वो किन के आगे लगाएंगे, इन उन नेमिंग वर्ड्स के आगे जिसका साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है ना। तो जिन वर्ड्स का साउंड बिगिनिंग साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हो उसके आगे हम ए लगाएंगे। अब कौन कौन से होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, जो कि द बी यानी कि ब, क, ड, वो सारे हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। ओके, एंड वी राइट एन बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विथ वोवेल साउंड्स। सो वोवेल साउंड्स कौन कौन से होते हैं, तो कि वोवेल के साउंड, सो ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये वर्ड्स इटसेल्फ जो होते हैं वो भी वोवेल साउंड्स होते हैं। एंड ऑल्सो जो हमने 5 वोवेल साउंड सीखे हैं अब तक, लाइक ए, देन ई, ए, ओ एंड अ। ओके, सो वो जिन वर्ड्स का बिगिनिंग साउंड होता है वो वोवेल साउंड हो तो उनके आगे हम एन लगाएंगे। ठीक है, सो नाउ लेट अस discuss. So first of all, here a rainbow is given. So rainbow. So r. Okay, so it is a consonant sound. So हम उसे यहाँ A वाले कॉलम में प्लेस करेंगे. So a rainbow. Then horse. Horse. ह. The beginning sound is ह. Okay. So ये भी कौन सा साउंड हुआ, consonant sound. तो वो कहाँ आएगा, A वाले कॉलम में, यानी कि a horse. then onion, a onion, तो उसका बिगिनिंग साउंड है अ, सो वो कौन सा हुआ, वोवेल। सो वो आएगा यहाँ एन वाले में, है ना, क्योंकि हम जो वोवेल के आगे हम अगर वोवेल होगा तो उनके आगे हम एन लिखेंगे। सो एन अनियन, देन फिश, फिश। ओके, सो द बिगिनिंग साउंड इज कॉन्सोनेंट, सो उसे हम यहाँ लिखेंगे ए वाले कॉलम में। सो अ फिश, देन ईयर, ईयर, ई। सो द बिगिनिंग साउंड इज ऑफ अ वोवेल, है ना, ई। आपको ये हो रहा होगा कि हमने अभी ई वाले साउंड यानी कि ई लेटर के साउंड है वो भी नहीं सीखे हैं, वो हम आगे चलकर सीखेंगे। बट एज ऑफ नाउ रिमेंबर कि हमने जो 5 वोवेल साउंड्स अब तक जो शॉर्ट वोवेल साउंड सीखे हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, वो और ये जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये इटसेल्फ दे आर साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ओके, सो वो हम आगे सीखेंगे। सो इसमें भी ये वोवेल का ही साउंड है। सो वो ईयर, तो वो आएगा एन वाले कॉलम में। सो एन ईयर, देन एप्पल, ए। सो दिस इज ऑल्सो वोवेल साउंड, सो उसे भी हम एन वाले में लिखेंगे। देन डोर, ड, सो दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, है ना, द बिगिनिंग साउंड इज कॉन्सोनेंट, सो वो ए वाले कॉलम में। देन एग, ए, सो दिस विल बी इन एन, एन वाले कॉलम में हम एग लिखेंगे। देन स्नेक, स्नेक, so so snake begins with a consonant sound, so वो a वाले कॉलम में। and orange, okay, so that will be in n. So now today we will continue with our classwork portion. Okay, so this is your today's classwork. So write CW and today's date. So in this fill in the blanks with a or n. इसमें हमें क्या करना है, that we are given blanks. Okay, there are some sentences with blanks and हमें इन blanks को a और n से fill करना है, यानी कि भरना है। So I went to the zoo. Here note कि the zoo क्यों दिया हुआ है, because
जू जो है वो सिटी में होता है कि जिनके बारे में हम सब जानते हैं। हमने कल देखा था ना कि द हम किन के आगे यूज़ करते हैं, द थिंग्स दैट वी ऑल नो, यानी कि हम जिन जिन चीज़ों के बारे में हम सभी जानते हैं, लाइक सन, स्काई, तो उनके बारे में सब लोग जानते हैं, तो ये जू के बारे में भी सब जानते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे द आएगा। ओके, यानी कि मैं वेंट यानी कि जाना, मैं जू में गया। आई रोड यानी कि राइड करना, जिसमें बैठना। आई रोड डैश टॉय ट्रेन। अब टॉय दैट इज अ नेमिंग वर्ड, सो ट, तो द बिगिनिंग साउंड ऑफ दिस इज ट, सो दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे क्या आएगा अ। सो आई रोड अ टॉय ट्रेन। देन आई सो यानी कि देखना, मैंने देखा। डैश एलिफेंट, एलिफेंट, सो द बिगिनिंग साउंड इज ए। ओके, सो यहाँ क्योंकि वोवेल साउंड है तो यहाँ पे क्या आएगा एन। सो आई सो एन एलिफेंट एंड डैश टाइगर, सो ट, टाइगर, ट, सो दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे आएगा अ टाइगर। देन I saw dash lion too. So lion. So the beginning sound is l, lion. Okay, l. So that is a consonant sound. तो यहाँ पे आएगा a. I saw a lion too. यानी कि मैंने यहाँ इतना का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या होगा कि मैं जू में गया, वहाँ मैंने टॉय ट्रेन में मैंने सवारी की, देन मैंने एलिफेंट देखा, टाइगर देखा एंड देन लायन देखा। आई हैड यानी कि मैंने ली वो चीज़। आई हैड डैश आइसक्रीम, सो आइसक्रीम, आई दैट इज अ वोवेल साउंड। ओके, तो यहाँ पे आएगा एन। आई हैड एन आइसक्रीम यानी कि मैंने आइसक्रीम खाई थी या ली थी। आई बॉट डैश प्रेजेंट फॉर माई सिस्टर, प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट। ओके, सो प्रेजेंट, सो द बिगिनिंग साउंड इन प्रेजेंट इज प, दैट इज अ कॉन्सोनेंट, सो यहाँ पे आएगा अ। आई आपको यहाँ पे वॉज दिया है बट दैट इज रॉन्ग, सो प्लीज़ वॉज को आप कट कर दो और यहाँ पे लिखो सो। आई सो डैश एनिमल बुक, सो एनिमल। ओके, सो दैट इज अ वोवेल साउंड, सो यहाँ पे आएगा एन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन यानी कि जब 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हो, दैट इज अ कन्वर्सेशन। यूज ए, एन और द। अब यहाँ पे हमें कन्वर्जेशन दिया है और हमें इन कन्वर्जेशन में यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी है उन्हें ए, एन और द से कंप्लीट करना है। सो स्टार्टिंग विथ सैम। सैम मैंने आपको कहा था ना सेकेंड चैप्टर में कि अगर ऐसे 2 डॉट्स दिए हो किसी भी पर्सन के नेम के आगे तो उसका मतलब ये है कि वो बोल रहा है। सो सेम सेज कैन यू गिव, दिस इज गिव मी डैश पेंसिल एंड डैश इरेजर। अब वो सैम क्या कह रहा है कि आप मुझे पेंसिल और इरेजर दोगे, बट हमें ये ब्लैंक फिल करनी है। सो पेंसिल, तो दैट इज प, तो कॉन्सोनेंट साउंड, सो यहाँ पे आएगा अ पेंसिल एंड डैश ई, इरेजर। तो इरेजर में बिगिनिंग साउंड कौन सा है, ई, यानी कि वोवेल का, सो यहाँ पे आएगा एन। देन रॉबिन सेज यस डैश पेंसिल is on dash table next to the bed। अब ऑलरेडी यहाँ पे पेंसिल के बारे में बात कर ली है, तो पहली बार पेंसिल आया तो हमने अ यूज़ किया, लेकिन अब दूसरी बार पेंसिल आया है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, द। ओके, द पेंसिल इज ऑन द
टेबल। अब आप सोचोगे कि द टेबल क्यों? बिकॉज सैम और रॉबिन दोनों ही इस टेबल के बारे में जानते हैं। उन दोनों ने ये टेबल क्या है देखा हुआ है, यानी कि उन्हें उस टेबल के बारे में पता है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया है द। नेक्स्ट टू द बेड, सेम सेज एंड वेयर इज डैश इरेजर। अब यहाँ पे ऑलरेडी इरेजर के बारे में बात कर ली है, तो यहाँ क्योंकि वो सिंगुलर है यानी कि 1 इन नंबर है तो एन यूज़ किया। अब दूसरी बार इरेजर की बात हुई तो द, वेयर इज द इरेजर? रॉबिन सेज इट इज और इट्स इन माई बैग। ओके, जैसे कि हमने कल ही डिस्कस किया था कि द वी यूज़ उन चीज़ों के लिए दैट वी ऑल नो अबाउट। ओके, है ना, द हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे जिनके बारे में हम सब जानते हो, लाइक सन, सो द सन, द स्काई। ओके, लाइक सम रिवर, सो द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, हमारी मच्छू की जो रिवर है, सो द मच्छू रिवर। ओके, सो फॉर ऑल दिस थिंग्स वी यूज़ द। नाउ starting with 7th question, complete with a, an or the. Here some sentences are given with blanks and we have to fill these blanks with a, an and the. Okay, so my name is Anuj. मेरा नाम अनुज है। I go to school every यानी हर रोज़। डे, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। My school is front of dash park. Okay, तो park, so the because it is singular and also it is, हम पहली बार इसके बारे में जान रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? अ। ओके, बिकॉज park beginning sound in park is p, consonant sound. Dash park is full of amalthus and gulmohar trees. अब बिकॉज यहाँ पे पार्क के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है तो यहाँ पे क्या आएगा? द। और एज अ न्यू सेंटेंस इज स्टार्टिंग सो टी विल बी कैपिटल। एवरी आफ्टरनून, आफ्टरनून यानी कि शाम यानी कि दोपहर के बाद, सो द इवनिंग पोर्शन। आफ्टरनून आई क्रॉस डैश पार्क अगेन, बिकॉज हम ये पार्क के बारे में दूसरी बार बात कर रहे हैं, सो द पार्क टू रीच होम आफ्टर स्कूल, यानी कि हर स्कूल से निकलने के बाद घर जाने के लिए मैं हर रोज़ ये पार्क है वो क्रॉस करता हूँ, यानी कि उससे पास होता हूँ। माई हाउस इज़ नेक्स्ट यानी कि बाजू में। टू डैश बैंक, सो हियर बैंक यानी कि वो प्लेस, दैट इज़ अ प्लेस वेयर वी कीप अवर मनी, अवर ऑर्नामेंट्स सेफ। ठीक है, वहाँ पे हम हमारे मनी और ऑर्नामेंट सेफ रखने के लिए बैंक में रखते हैं, विच इज़ अ प्लेस। सो सो यहाँ पे आएगा अ। अब दूसरी बार बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा द बैंक opens after I leave for school, यानी कि मैं जब लीव यानी कि निकलना, छोड़ना, स्कूल के लिए जब भी निकलता हूँ तभी ये बैंक ओपन होती है। माई डैड ऑल्सो वर्क्स इन डैश बैंक बट इट इज़ नॉट डैश बैंक नेक्स्ट डोर। अब इस सेंटेंस को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले उसने कहा कि उनका घर जो है वो एक बैंक के बाजू में है। ओके, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इन दिस सेंटेंस वो क्या कह रहा है, लेकिन वो जो बैंक है वो उनके घर के बाजू वाली बैंक नहीं है। ओके, वो कोई दूसरी बैंक है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि इस दूसरी वाली बैंक है यानी कि कोई और ही बैंक है, उसके बारे में हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे आएगा अ। ओके, बिकॉज बैंक में कॉन्सोनेंट साउंड है, सो अ बैंक।
बट इट इज़ नॉट। अब यहाँ पे ऑलरेडी इस बैंक के बारे में बात हो गई, सो यहाँ पे आएगा द बैंक। ओके, ही टेक्स डैश बस टू वर्क एवरी डे, यानी कि वो हमेशा क्या लेते हैं वहाँ जाने के लिए? बस। सो बस में क्या है? बी इज़ अ कॉन्सोनेंट, सो यहाँ पे आएगा अ। देन माई मदर इज डैश डॉक्टर, माई मदर इज डॉक्टर। ओके, सो ड कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे आएगा अ डॉक्टर। शी वर्क्स इन डैश हॉस्पिटल, सो ह कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे आएगा अ। हर हॉस्पिटल इज नेक्स्ट टू डैश जू, क्योंकि जू सिटी में और उस सिटी में एक ही होता है, और जू दैट वी ऑल नो, दैट्स वाई यहाँ पे आएगा द। ओके, तो उनकी जो हॉस्पिटल है वो कहाँ है? जू के बाजू में है। सो दिस इज योर टुडेज क्लास वर्क। So now open page number 20. This is your today's homework. So in this question हमें क्या करना है कि अगर आप स्कूल से घर जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो, फर्स्ट आपको वो लिखना होता है। एंड व्हाट आर द प्लेसेस दैट यू क्रॉस, और आप जो प्लेसेस आप देखते हो या उसे क्रॉस करते हो, वहाँ से निकलते हो, वो आपको ए, एन और द की हेल्प से लिखना है। बट एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। वॉट यू हैव टू डू इज़ जस्ट आपको अपने सराउंडिंग में देखना है, एंड विच एवर प्लेस और थिंग्स यू सी वो आपको ए, एन और द की हेल्प से लिखना है। लाइक इफ़ यू सी स्काई, सो द स्काई, अ बिल्डिंग, अ कार, ओके, इन दैट मैनर। सो यू हैव टू डू दिस।